नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की मुख्य खबरें। बैतूल एसपी कार्यालय परिसर में महिला थाने की हुई शुरुआत। महिलाओं से जुड़े मामलों का त्वरित किया जाएगा निराकरण। गुरुवार 1 जुलाई को दोपहर 1 बजे के लगभग बैतूल जिला मुख्यालय के एसपी ऑफिस में महिला थाने की शुरुआत सांसद दुर्गादास उइके ने फीता काटकर करी। शुरुआत में महिला थाने में 25 लोगों का स्टाफ होगा और महिलाओं से जुड़े मामलों में त्वरित निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। महिला निर्भय होकर थाने में पहुंचकर शिकायत कर सकेगी। इस अवसर पर बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस और बैतूल पुलिस अधीक्षक सुश्री सीमाला प्रसाद मौजूद रही। बैतूल मोतीबाग निवासी व्यक्ति की वैक्सीनेशन के बाद गई आंखों की रोशनी। पीड़ित ने प्रधानमंत्री, मुख्य सचिव और कलेक्टर से की लिखित शिकायत। बैतूल के मोतीबाग निवासी एक युवक नसीम खान की वैक्सीनेशन के बाद आंखों की रोशनी चली गई। उक्त व्यक्ति द्वारा 26 जून को वैक्सीन लगवाई गई थी, जिसके बाद 2 दिन तक उन्हें अंधत्व की समस्या थी, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने 1 जुलाई दोपहर 3 बजे प्राइम मिनिस्टर और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और साथ ही कलेक्टर को लिखित शिकायत भेजी। अब युवक न्यायालय के माध्यम से कानूनी लड़ाई लड़ेगा। युवक ने इलाज और मुआवजे की मांग रखी है। बैतूल सीएचएमओ डॉक्टर ए.के. तिवारी ने कहा, एल्स डिसीज की वजह से गई है आंखों की रोशनी, टीकाकरण का नहीं है प्रभाव। बैतूल निवासी नसीम खान के टीकाकरण के बाद आंखों की रोशनी चले जाने का मामला सामने आया है, जिस पर सीएचएमओ डॉक्टर ए.के. तिवारी ने कहा कि यह एल्स डिसीज है जिसमें आंखों में हेमरेज होता है। नेत्र विशेषज्ञ द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है कि युवावस्था में होने वाली एक बीमारी है। साथ ही डॉक्टर ए.के. तिवारी ने यह स्पष्ट किया कि टीकाकरण का ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता है। बैतूल गंज यामाहा शोरूम के पास अमन मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से मोबाइल का सामान सहित 9,000 रुपये की नकदी चोरी। बैतूल के अमन मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर गंज पेट्रोल पंप यामाहा शोरूम के पास दिनांक 30 जून की देर रात को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप का ताला तोड़कर दुकान में रखे गए सामान और 9,000 रुपये की नकदी लेकर चोर फरार हो गए। कल गुरुवार 1 जुलाई को दुकान मालिक द्वारा जब दुकान खोली गई तो उन्होंने दुकान का ताला भी टूटा हुआ पाया और बहुत सारा सामान बिखरा हुआ पाया, जिसके बाद इसकी सूचना गंज पुलिस को दे दी गई। मौके पर गंज की पुलिस पहुंची और मामले को जांच में ले लिया। इसके बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। बैतूल जिला पंचायत सभाकक्ष में राष्ट्रीय आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक का किया गया आयोजन। बैतूल में कल 1 जुलाई को जिला पंचायत सभाकक्ष में राष्ट्रीय आजीविका मिशन की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सीईओ एमएल त्यागी द्वारा समस्त गतिविधियों की जानकारी ली गई और जिले में चल रहे महिला समूह का लेकर भी उन्होंने हिदायत दी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला समूह से जुड़े और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। साथ ही महिलाओं को समूह बनने के बाद उनका बैंक अकाउंट सामूहिक रूप से खोला जाए ताकि उन्हें समय पर कार्य योजना के तहत राशि आवंटित की जा सके। मुल्ताई ग्राम हतनापुर बस स्टैंड के आगे हाईवे पर रेलिंग से टकराई बाइक, 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। मुल्ताई में नेशनल हाईवे पर ग्राम चिचंडा और हतनापुर के बीच मार्ग से जा रही बाइक अनियंत्रित होकर मार्ग के किनारे लगी लोहे के तार की रेलिंग से टकरा गई। दुर्घटना में बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कल गुरुवार दोपहर में ग्राम हरदौली निवासी प्रद्युम्न और सतीश बाइक पर सवार होकर ग्राम चिचंडा से मुल्ताई की ओर आ रहे थे। तभी दोपहर 3 बजे के दरमियान हाईवे पर ग्राम चिचंडा और हतनापुर के बीच बाइक अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे लगी लोहे की तार की रेलिंग से टकरा गई। हादसे में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद डायल 108 के माध्यम से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुल्ताई ले जाया गया, जिसके बाद हालत गंभीर होने के चलते दोनों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों द्वारा प्रद्युम्न को नागपुर के अस्पताल में और सतीश को जिला अस्पताल में उपचार के लिए लेकर जाया गया। मुल्ताई ढाबे के सामने से शख्स की बाइक हुई चोरी, पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। मुल्ताई नगर में हाईवे के पास नमो आस्था ढाबा संचालित है। उसके सामने से बीती देर रात लगभग 12 बजे से 1 बजे के बीच में पेट्रोल खत्म हो जाने पर पेट्रोल लेने गए युवक की बाइक चोरी कर चोर रफू चक्कर हो गए। जानकारी अनुसार सुभाषवाड़ निवासी महेंद्र पिता गणेश पाटेकर की बाइक चोरी हुई है, जिसकी शिकायत उन्होंने मुल्ताई थाने में की है। मुल्ताई 2 दिन के अवकाश के बाद कोरोना वैक्सीन लेने के लिए मुल्ताई के दोनों सेंटरों पर उमड़ा जन सैलाब, व्यवस्थाएं चरमराई।
मुल्ताई नगर में गुरुवार को सुबह 8 बजे के लगभग कोरोना टीकाकरण के लिए बनाए गए दोनों सेंटरों उत्कृष्ट विद्यालय और कन्याशाला में भारी भीड़ देखने को मिली। टीकाकरण में देरी के चलते लोग नाराज नजर आए। सुबह 9 बजे शुरू होने वाला टीकाकरण 10 बजे तक भी नहीं हो पाया था शुरू। मुल्ताई बैडमिंटन कोर्ट खोले जाने को लेकर खिलाड़ियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार 1 जुलाई को बैडमिंटन कोर्ट खोले जाने को लेकर बैडमिंटन खिलाड़ियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। खिलाड़ियों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अनलॉक की प्रक्रिया के बाद सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है, उसके बाद भी बैडमिंटन कोर्ट नहीं खोला गया है। खिलाड़ियों ने कहा कि वह सभी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और वह कोविड-19 के सारे नियमों का पालन करेंगे। इसके बाद भी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उन्होंने इस संबंध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। मुल्ताई ग्राम परमंडल में खाद की बोरी उठाते समय निकला कोबरा सांप, सर्प मित्र ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। मुल्ताई विकासखंड के अंतर्गत ग्राम परमंडल में एक किसान लक्ष्मण गड़ेकर के घर के पीछे खाद की बोरी उठाते समय युवक मनोज हारोड़े के हाथ में कोबरा नाग आ गया, जिसके बाद 6 फीट का कोबरा नाग हाथों में देखकर मनोज घबरा गया और उसने तत्काल अपना हाथ झटका, जिसके बाद उन्होंने सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा ने सांप को पकड़ा, जिसके बाद सांप का रेस्क्यू करके उन्होंने उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। भैंसदई जन अभियान परिषद के सदस्यों ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों का किया सम्मान। भैंसदई शहर के अस्पताल में दोपहर 1 बजे के लगभग भैंसदई के जन अभियान परिषद के सदस्यों ने डॉक्टरों को माला पहनाकर और तिलक लगाकर सम्मानित किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सिमरिया ने बताया कि डॉक्टरों को जब इस तरह से कोई सम्मानित करता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनका उत्साहवर्धन हो जाता है और उनके अंदर एक नया जोश आ जाता है। प्रभातपट्टन कोविड-19 की वैक्सीन के लिए बनाए गए कुल 9 केंद्र, 1000 वैक्सीन का था लक्ष्य। बैतूल जिले के प्रभातपट्टन में बीएमओ के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रभातपट्टन में कुल 9 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए थे। इन 9 केंद्रों पर 1000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके बाद 1059 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगा दिया गया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया। चिचोली बस स्टैंड के निकट अनियंत्रित मोटरसाइकिल सवार ने पार्किंग में खड़ी 2 व्हीलर को मारी टक्कर, 2 व्हीलर सवार को आई मामूली चोटें। चिचोली में बस स्टैंड के पास गुरुवार को 5 बजे के दरमियान मोटरसाइकिल सवार अनियंत्रित होकर पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल से जा टकराए, जिसके चलते मोटरसाइकिल सवार के पैरों में चोट आई है। राहगीरों द्वारा मोटरसाइकिल सवार को चिचोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। आमला कोविड केयर सेंटर आमला में डीसीएम और बीएमओ ने कोविड टीकाकरण और कोरोना से सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए समीक्षा बैठक। गुरुवार को कोविड केयर सेंटर आमला में डीसीएम और बीएमओ ने कोविड टीकाकरण और कोरोना के संबंध में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की। आमला बीएमओ ने बताया कि आमले के सीएचओ कार्यकर्ताओं और सभी की सुरक्षा को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को केंद्रों पर गंभीर मरीजों के उपचार के लिए सुरक्षा उपकरण भी वितरित किए गए। आमला के रेलवे पेंशनर सदस्यों ने कोरोना योद्धा डॉक्टर को डॉक्टर डे पर किया सम्मानित, बढ़ाया हौसला। आमला में गुरुवार 1 जुलाई को रेलवे पेंशनर के सदस्यों ने डॉक्टर्स डे पर कोरोना योद्धा डॉक्टरों का सम्मान कर डॉक्टर्स डे मनाया। इस अवसर पर आमला के सिविल अस्पताल और आमला रेलवे के अस्पताल में 1 जुलाई को पहुंचकर डॉक्टर्स डे के अवसर पर डॉक्टरों का सम्मान किया गया। घोड़ाडोंगरी गुरुवार को बिना मास्क लगाए घूम रहे 26 लोगों पर पुलिस, राजस्व विभाग और नगर परिषद ने की चालानी कार्रवाई। घोड़ाडोंगरी में गुरुवार की शाम लगभग 5 बजे के आसपास बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर नगर परिषद, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करके शुल्क वसूला है। घोड़ाडोंगरी पटवारी रामलाल कुमरे ने बताया कि बिना मास्क लगाए घूम रहे 26 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 2600 रुपये का शुल्क वसूल किया गया है। घोड़ाडोंगरी सहकारी समिति घोड़ाडोंगरी में गुरुवार को आई 700 बोरी यूरिया खाद, किसानों को अब नहीं होना पड़ेगा परेशान। घोड़ाडोंगरी की सहकारी समिति में गुरुवार को 2 बजे के लगभग यूरिया खाद से भरा ट्रक पहुंचा। इस ट्रक में
700 बोरी यूरिया खाद आई, जिसके बाद किसानों को अब यूरिया खाद के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। समिति के सुमरन उइके ने बताया कि सहकारी समिति में 700 बोरी यूरिया खाद आई है, जल्द ही किसानों को यह वितरित कर दी जाएगी। बैतूल मर्दवानी गांव में आपसी विवाद में चली कुल्हाड़ी, घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बैतूल में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मर्दवानी गांव में देर रात को दो युवकों के बीच में आपसी विवाद हो गया। इस आपसी विवाद में कुल्हाड़ी चलने की वजह से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में देर रात को ही भर्ती करा दिया गया। घटना तकरीबन 10 बजे की बताई जा रही है, जहां पर घायल युवक ने बताया कि वह घर के पास ही बैठा हुआ था, तभी गांव में रहने वाला जीवन नाम का एक युवक कुल्हाड़ी लेकर आया और बेवजह विवाद करने लगा, जिसके बाद बात करते करते उसने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसके बाद उसके चेहरे और बदन में गंभीर चोटें आई हैं। तो ये थी बैतूल जिले की मुख्य खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अपने आसपास की घटनाओं, परेशानियों और खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।